जहाँ लोगों का ताल्लुक है जो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं आखिरत पर, तो नहीं वो पहुंचते अपने मकासद को अल्लाह पर ईमान के नूर के साए में। और यहीं से फिर वो बात शुरू होती है। वो तरजीह देते हैं जमीन की दौलत को, और हराम कमाई करते हैं और खबीस काम करते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उन पर छा जाते हैं और उनको गुलाम बना लेते हैं। यानी अपने मकासद के हुसूल के लिए लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं और उनको कंट्रोल में ले आते हैं और हराम काम करते हैं और सिर्फ दुनिया की दौलत को तरजीह देते हैं, जब वो नूर ईमान से खाली होकर सिर्फ दुनिया ही दुनिया चाहते हैं और आखिरत को भुला देते हैं। नूर ईमान के साय में ये हराम काम नहीं हो सकते, और यहाँ से ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसका टेढ़ापन तलाश करते हैं, जिसमें ना इस्तिकामत होती है और ना ही इंसाफ होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं, तो फिर उनकी जिंदगी किस तरह फर्क हो जाती है, कैसे मुख्तलिफ होती है उनके मुकाबले में जो ये आयत में आया, वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। तो ये दो मुख्तलिफ रवैये हैं जिसकी बुनियाद में ही फर्क है। और वो फर्क क्या है कि एक अल्लाह के अहद को पूरा करते हुए, उसकी मुराआत, उसकी निगहदाश्त करते हुए जिंदगी बसर करते हैं, और दूसरे उसको तोड़कर उसकी परवाह न करते हुए। तो क्या मेजर फर्क आता है? अहद ईमान की पासदारी के बाद फिर क्या होता है? जो अहद पूरा करता है वो आखिरत को तरजीह देता है और दूसरा दुनिया को तरजीह देता है। यानी अहद की पासदारी वही करेगा जो आखिरत को अपनी प्रायोरिटी रखेगा, आखिरत को मद्देनजर रखेगा। और जो उसको भूल जाता है, और वो भुलाता भी क्यों है, वो क्यों नहीं उस अहद की पासदारी करना चाहता? क्योंकि वो दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है और दुनिया उसकी तरजीह है, मकासद मुख्तलिफ हैं।